नाजरीन गरामी, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा तो उस वक्त अल्लाह ताला ने आपके हमरा एक फरिश्ता भी भेजा। आपका जिस्म मुबारक जो कि जन्नत में एक नूर के लिबास में होता था, अब चंद अंजीर के पत्तों से मलबूस था। आप जिन पत्तों को अपने हमरा लाए थे उनसे बाद में खुशबूदार दरख्त उगाए। अल्लाह ताला ने आपको 7 दाने गंदम के दिए थे जो आप अपने हमरा जन्नत से लाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, जमीन पर ये तुम्हारी खुराक है, पास जन्नत में ये गंदम कभी खराब नहीं होती। वो फरिश्ता जो जन्नत से आपके हमरा आया था उसने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से रोई ला कर दी और चरखा दिया कि उसे अपने लिए कपड़ा बनाओ। उसी फरिश्ते ने आपको इसका तरीका भी सिखाया। एक रिवायत में है, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर पहुंचे तो इन्हें जमीनी गर्मी से शदीद तकलीफ महसूस हुई, हत्ता कि इनका जिस्म मुबारक सुर्ख हो गया। फिर कुछ वक्त के बाद आप अलैहिस्सलाम को भूख लगी तो आपने उस गंदम को खाना चाहा। एकदम हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। ये उनके सिलसिले वही की इब्तिदा थी। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का फरमान लेकर हाजिर हुए कि आप उस गंदम को नहीं खाएंगे बल्कि उसको जमीन में बोएं और उस पर हल चलाएं। जब ये पक कर तैयार हो जाए फिर उसे खाएं। आप अलैहिस्सलाम के हमरा एक बैल भी था। आपने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन में बीज बोने और हल चलाने का तरीका सिखाया। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के तहत बजा आवरी के लिए उठे, जमीन पर हल चलाना शुरू किया। शदीद धूप थी, पसीने से आप तर हो गए और भूख से बुरा हाल था। इधर बैल भी थक गया और चलते चलते रुक गया। आपने उसकी रस्सी खींची ताकि वो चल पड़े। बैल बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा, हत्ता कि आपको गुस्सा आ गया और आपने उसे एक लाठी मारी। वो बोला, चूंकि उस वक्त जानवर भी इंसानों की तरह बोला करते थे, लिहाजा बैल ने आसमान की तरफ सर उठाया और बोला, ऐ अल्लाह, आदम को गुस्सा जन्नत से निकाले जाने का है तो मुझ पर क्यों उतराता है? मैं तो थक कर रुका हूँ। ये सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेहद अफसरदा हुए और हल छोड़कर एक तरफ बैठकर रोने लग गए। उसी वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और आप अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और फरमाया, आप हिम्मत ना हारें और दिल जोई से काम करते रहें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा फिर हल चलाना शुरू किया, लेकिन इस मर्तबा भी सब कुछ वैसा ही हुआ और बैल की शिकायत करने पर हल चलाना छोड़ दिया। फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और एक मर्तबा फिर आप अलैहिस्सलाम को हल चलाने पर आमादा कर दिया। कुछ देर के बाद सब कुछ वैसा ही हुआ और एक मर्तबा फिर से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, लेकिन इस मर्तबा आप अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल हल चलाने से इनकार कर दिया और नाराजगी का इजहार किया कि ये बैल अल्लाह ताला से मेरी शिकायत करता है। उस पर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उस बैल की आवाज ले ली और क़यामत तक जानवरों की गवाही से हमेशा के लिए महरूम कर दिया। हुक्म हुआ, ए आदम, उन बेज़बान जानवरों पर बेहद से ज्यादा बोझ ना डालो और ना ही बेहद काम लो। बस अब अगर तुम उनको तकलीफ दोगे तो गुनाह के मुर्तकिब होगे। आप अलैहिस्सलाम ने सख्त मेहनत करके फसल तैयार की, गंदम को तोड़ा और उसे खाने के लिए अपने सामने रखा। एकदम हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का फरमान लेकर हाजिर हुए और फरमाया, ए आदम, पहले उस गंदम का आटा बनाओ फिर उसे खाना। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम को चक्की दी गई और आप अलैहिस्सलाम ने आटा पीसा, फिर आप उसे खाने। लेकिन एक मर्तबा फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया, उसको गोंद कर उसका गारा मलेदा बनाओ। जब आप अलैहिस्सलाम बना चुके तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब उसको आग पर पकाना। अब उस वक्त दुनिया में आग मौजूद ना थी। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से दोज़ख से आग ले आए और आप अलैहिस्सलाम के हाथों में दे दी। वो आग इस कदर गर्म थी कि आपसे बर्दाश्त ना हुई और आपने उसे छोड़ दिया। वो आग 7 जमीनों से होती हुई दोबारा जहन्नम में चली गई। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक मर्तबा फिर वो आग लाए, लेकिन इस मर्तबा भी वही कुछ हुआ। तीसरी मर्तबा उसे अल्लाह के हुक्म से जन्नत के पानी से 7 मर्तबा धोया गया और आप उस आग को अपने हाथों में थाम सकते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वो आग लकड़ी पर डाल दी और उस पर आटे की रोटी पकाई और उसे नोश फरमाया। और इसी तरह आप अलैहिस्सलाम को दीगर अशिया को बोने और पकाने का तरीका सिखाया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 वर्ष की उम्र पाई। आप अलैहिस्सलाम का गुस्ल, आपकी कफन पोशी
اور تدفین فرشتوں نے اللہ کے حکم سے کی اور فرشتوں کی ایک جماعت نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی۔ آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ میں 4 سنتیں پڑھائی گئی اور فرشتوں نے آپ کی اولاد کو حکم دیا، یہی طریقہ تم سب کی آخری رسومات کا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی۔